क्या आपने ग्लूटेन एलर्जी का नाम सुना है जिसको सीलिक डिजीज भी बोलते हैं? गेहूं से एलर्जी। इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले 2 वीडियोस पोस्ट किए हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड करिश्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर वुमेन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अगर आपने ग्लूटेन एलर्जी का नाम अभी तक सुना है या नहीं सुना है, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसी एलर्जी होती है जिसमें गेहूं से एलर्जी होती है बच्चे को, और वो गेहूं से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खा सकते हैं। और ये एलर्जी बाय बर्थ ही बच्चों में होती है, लेकिन हमें बहुत लेट पता चलता है। तो अगर बच्चों में सिम्पटम आते हैं स्टार्टिंग में, जैसे पेट दर्द हो गया, लूज मोशन वगैरह, काफ़ी इस टाइप के सिम्पटम आते हैं। इस एलर्जी को, इस जो बीमारी है, इसको पहचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर टाइम से इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो बच्चे में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। क्योंकि हम कंटिन्यूअसली उसको व्हीट से बने हुए सभी प्रोडक्ट्स देते रहते हैं, क्योंकि हम इंडियन हैं, तो यहाँ पर गेहूँ से बना हुआ ही खाना सबसे ज़्यादा चलता है। तो अगर आपके बच्चे छोटे हैं या फिर बड़े हैं, अगर आपने टेस्ट करा लिया, मैंने पहले वीडियोज़ में बताया था, अगर बच्चों को थोड़ी बहुत ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जिससे उनको आराम ही नहीं हो रहा, पेट से रिलेटेड जो भी उनके इश्यूज़ हैं, तो टेस्ट ज़रूर से कराना चाहिए सीलिएक डिज़ीज़ वाला। और अगर टेस्ट पॉज़िटिव है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया था कि मैं आपको बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशन दूँगी इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊँगी। मेरी बेटी को भी व्हीट से एलर्जी है और शी इज़ 7 इयर्स ओल्ड। तो अभी 6 महीने से जब वो व्हीट पूरी तरह कंज़्यूम कर रही थी, तो अभी रिसेंटली हमने 3-4 दिन पहले उसकी रिपोर्ट कराई थी। सो आई वाज़ शॉक्ड कि वो पॉज़िटिव नहीं आया उसका टेस्ट। कंटिन्यूअसली वो व्हीट गेन कर रही है। तो ये ऐसा नहीं है कि पॉसिबल है, बिल्कुल आप गेहूँ से बनी हुई रोटी अपने बच्चों को खिला सकते हो, लेकिन इसके लिए ना एक होप होना बहुत ज़रूरी है और थोड़ा-सा विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। मेरी रील पर ना कमेंट आया था कि किसी डॉक्टर को प्रमोट कर रही हैं या ऐसा, मतलब नेगेटिव कमेंट के लिए, नेगेटिवेशन के लिए ना लोग भरे पड़े हैं। उनके पास ऐसा नहीं कि एक पॉज़िटिव कमेंट कर दें ताकि किसी को मतलब होप मिले कि हाँ, मेरी वीडियोज़ चल सकती है। आएँगे और एक कमेंट करके चल देंगे, छुट्टी। तो मैंने उस पर कमेंट भी किया था कि इसकी जगह अगर कुछ अच्छा बोल देते तो भला ही हो जाता ना आपका। लेकिन ऐसा नहीं, ना तो मैं किसी डॉक्टर को प्रमोट कर रही हूँ, ना किसी कोई प्रमोशनल वीडियो है। मैं सिर्फ़ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अपनी बेटी का बताऊँगी। और अभी जस्ट हमने जैसे 6 मंथ हो गए थे उसकी रिपोर्ट कराए, और कंटिन्यूअसली वो गेहूँ से बनी हुई रोटी खाती है, मतलब 2 या 3 रोटी कंटिन्यूअसली वो खा रही थी, और ट्रीटमेंट भी उसका स्टार्ट है, जो कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट होता है। ठीक है? एंड डॉक्टर गंगवाल से मैं ट्रीटमेंट करा रही हूँ, जो कि जयपुर में है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी होगी तो वो मैं बता दूँगी। यूट्यूब पर भी हैं डॉक्टर। तो उनका उनके साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अभी पूरी तरह मतलब दवाई बंद नहीं हुई है। अभी जब रिपोर्ट आई है तो डॉक्टर ने फुल उसको व्हीट पर डाल दिया कि आप पूरी तरह उसको व्हीट खिलाओ, उसके बाद हम टेस्ट कराएँगे। और जब टेस्ट 0 या 1 आ जाता है ना, फिर दवाई बिल्कुल बंद हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि एक ही लैब से टेस्ट होगा, 2-3 लैब से अलग-अलग जगह से टेस्ट कराया जाता है। उसके बाद बच्चा पूरी लाइफ गेहूँ आराम से खा सकता है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब मुझे पता लगा था ना कि गेहूँ से बनी हुई, एक तो इस चीज़ का नाम ही नहीं सुना था कभी भी। सीलियक डिजीज़, इसको सीलियक बोलते हैं। जब डॉक्टर ने मुझे बताया ना, तो मैंने सुना सीरियस डिजीज़। तो मैं सच में इतना घबरा गई कि ये कौन-सी डिजीज़ हो गई कि इतनी सीरियस है। और फिर डॉक्टर ने दूसरी लाइन में बोल दिया कि कभी ठीक भी नहीं होगी। तो सच में भई पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। इतने ज़्यादा मतलब टेंशन में हो गए थे ना, ना तो कहीं नाम सुना था इस चीज़ का, ना कुछ और। अब तो बहुत ही कॉमन हो गया है, बहुत मतलब सुन चुके हैं। जब भी हम जाते हैं दवाई दिलाने तो भीड़ लगी रहती है डॉक्टर के पास। और मतलब ऐसे बच्चे मिलते हैं बिल्कुल दुबले-पतले, और काफ़ी बच्चों में ना सिम्पटम भी नहीं पता लगते। उनकी ना तो हाइट गेन होगी, ना उनका वेट गेन होगा। उनकी हाइट वेट दोनों रुक जाती है, और बच्चा एकदम ऐसा लगेगा जैसे कुपोषण का शिकार हो जाता है, बिल्कुल दुबला-पतला। तो अगर टाइम से इस चीज़ का ट्रीटमेंट ना किया जाए ना, तो बहुत प्रॉब्लम बच्चे को हो सकती है आगे चल के। बच्चा मतलब ग्रोथ बच्चे की रुक जाती है एक तरह से, अगर हम आप कंटिन्यूअसली व्हीट खिलाते रहोगे तो। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसका एलोपैथी में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, चाहे आप कहीं चले जाओ। किसी भी कंट्री में चले जाओ, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट सिर्फ़ यही है कि ग्लूटेन फ्री खाना खिलाओ। ग्लूटेन जैसे मैदा में और गेहूँ से बनी हुई चीज़ों में होता है। ग्लूटेन जैसे जो चिपकता है आँतों में जाके, अंदर चिपक जाता है, तो उससे हमारी जो आँत है ना बच्चों की, वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है, और वो गेहूँ को पचा नहीं पाते बिल्कुल भी। तो मेन प्रॉब्लम इसमें यही होती है। फिर जैसे-जैसे दवाइयाँ अंदर जाती है, 3 मंथ्स तक स्टार्टिंग का पीरियड होता है, उसमें कंटिन्यूअसली ग्लूटेन अवॉइड करना पड़ता है। उसके बाद डॉक्टर मतलब स्टार्ट कर देते हैं व्हीट खिलाना। तो धीरे-धीरे जब स्टार्ट हुआ और मेरी बेटी के रिज़ल्ट मतलब पॉज़िटिव आ ही नहीं रहा था, तो सच में एक होप बहुत ज़्यादा जग गई थी हमारे अंदर कि अब सब कुछ ठीक हो सकता है। क्योंकि 2-3 साल ऐसे निकले हैं बिल्कुल ग्लूटेन फ्री, सब कुछ उसका मतलब अलग से बनाना पड़ता था। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, और पेरेंट्स को तो होती थी, हर चीज़ के लिए मना करना कि आप बिस्किट नहीं खा सकते, बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खा सकते। कहीं भी अगर आना-जाना होता था तो उसका सब कुछ खाना वगैरह लेके जाना पड़ता था। आटा जो ग्लूटेन फ्री आता है, सब कुछ लेके जाना पड़ता था। लेकिन अभी टच वुड सब कुछ मतलब ठीक हो गया है। थोड़ा-सा प्रॉब्लम तो हुई, लेकिन अभी भगवान की दया से सब ठीक हो गया है। तो अगर
कोई भी मेरी वीडियो को देख रहा है, आप इस चीज़ को ऐसा मत लेना कि मैं बिल्कुल हवाओं में बात कर रही हूँ, मैं अपना ट्रू एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अभी जब मैं 6 मंथ बाद मैंने अपनी बेटी का टेस्ट कराया तो 6.53 समथिंग ऐसा कुछ आया है। मतलब पहले जितना आया था ना उससे भी कम आया है। पहले 6.80 समथिंग कुछ ऐसा था, मतलब पहले थोड़ा ज़्यादा था जब वो अल्टरनेट डेज़ में खा रही थी गेहूँ, और जब धीरे-धीरे उसका वेट हमने बढ़ाया स्टार्ट करा तो फिर उसका कम आने लग गया, क्योंकि वो दवाई अंदर एब्ज़ॉर्ब होने लग गई और आंतें थोड़ी-सी मजबूत होने लग गई, स्ट्रॉन्ग होने लग गई और गेहूँ को पचाने लग गई जो इंटेस्टाइन होती है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो होप खो चुके हैं बिल्कुल कि गेहूँ कभी भी नहीं खा पाएँगे हम। लेकिन ऐसा पॉसिबल है, सच में पॉसिबल है। पहले इतनी पहले इतनी अपॉर्च्युनिटी नहीं थी, डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं थे इस चीज़ के बारे में, लेकिन अभी काफ़ी हद तक इस चीज़ का ट्रीटमेंट मतलब पॉसिबल हो गया। होम्योपैथी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, एलोपैथी में तो अभी भी नहीं है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर से करना, मैं आपकी ज़रूर से हेल्प करूँगी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।